वेलकम टू द 96th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज मैं किस मौजू पे बात करूं? पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले जुल्म की बात करूं, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के सियासी पार्टियों और गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर्स की आमद की और उनकी गिलगित के अवाम को फ़कीरों की तरह ट्रीट करने की और उनको ब्राइब्स का लालच देने की, उनको प्रोविंस का बनाने का लालच देकर और उनको जैसे अली अमीन गंडापुर ने, जो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने कहा जी अगर आप हमें 3,000 की लीड से जिताएंगे तो हम आपको 4 अरब की डेवलपमेंट यहाँ पे आपके लिए करेंगे। मतलब इस तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम लोग फ़कीर हैं और जैसे हम लोग जो है वो बिकाऊ माल हैं। यानी कि कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं कर रहा। कोई भी लीडर, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो मरीम नवाज़ हो, चाहे वो इमरान खान की पार्टी के लोग हों या दूसरे, कोई शख्स ऐसी बात नहीं कर रहा जिसमें वो हमारी एथनिक और हमारी नेशनल आइडेंटिटी की डिग्निटी का ख्याल रखें। इसी तरह मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि एक माँ और बेटा क्रिश्चियन को पाकिस्तान में एक बहस और मुबाहसे के दौरान गोलियां मारकर जो है वो शहीद किया गया और उनकी लाशें सड़क पे पड़ी और लोग दूर खड़े देख रहे हैं और हर तरफ खून बिखरा हुआ। एक लड़की के ऊपर जो क्रिश्चियन थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसके मालिक ने सिंध में सुमरो गांव में कि उसने 5,000 रुपया चोरी किया है और उस चोरी की आड़ में उसको, उस इल्ज़ाम की आड़ में उसको ब्लैकमेल करता रहा। छोटी बच्ची है 12, 13, 14 साल की और वो अब तशद्दुद की वजह से हॉस्पिटल में पड़ी है। इसी तरह एक हिंदू फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो गांव से उठ के तो आ गई है इस्लामाबाद। प्रेस क्लब के बाहर वो बैठे हैं और वो औरत बता रही है कि किस तरह से उसको उन्होंने बुलाया। वो जो मुस्लिम थे जिन्होंने उसको एबडक्ट किया, उसको पानी में कोई चीज़ पिलाई नशा आवर, वो अपने होश उसको नहीं रहा। उसके साथ वो मतलब है कि फिर उसको करते रहे, उसके साथ ज़्यादती। और अब वो उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके पास ना आई वापस तो उसके परिवार को वो कत्ल कर देंगे। यानी इस किस्म की सिचुएशन चल रही है एक कंट्री में, और एक ऐसी कंट्री की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मुकम्मल अनार्की की तरफ जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा है। एक तो था ना स्लो पेस, ये पाकिस्तान दौड़ता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया है बल्कि मुसलमानों की भी बुरी हालत कर दी है। मुसलमानों का पाकिस्तान में ये हाल है कि 2 वक्त की मुसलमान को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में खाने को रोटी मैसर नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों के इंटरव्यूज आते हैं टेलीविज़न के ऊपर और लोग कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता। रो रही हैं औरतें, वो कह रही हैं हमें कुछ समझ नहीं आता, हम घर कैसे चलाएं, हम अपने बच्चों को कैसे पालें, हम कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएं। ये सिचुएशन आ गई। और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी थी और उसने जो मूवमेंट शुरू की थी, 11 पार्टीज का अलायंस था, बल्कि अभी भी मौजूद है, उसमें जो नारे लगे फ़ौज के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़ास तौर पे ख़िलाफ़, और जर्नैलों के नाम लिए गए कि ये जर्नैल हैं जिनको हटाया जाए और ये जर्नैल हैं जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर डाका डाला है और जो इमरान खान को लेके आए हैं अनडेमोक्रेटिक मीन्स को यूज़ करते हुए डेमोक्रेसी के नाम पे। उसने एक मोमेंटम क्रिएट किया है पूरे पाकिस्तान में। और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों महीनों में पाकिस्तान के अंदर चूँकि एक डायरेक्शनलेस पॉलिटिक्स चल रही है, ये मुल्क तेज़ी से अनार्की की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान से मायूस होकर अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं
उनके साथ सी पैक की डीलें शुरू कर दी और इसी सिलसिले में ईरान के साथ उन्होंने डील की है। लेकिन वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए इंडिया को तंग करने के लिए एक बेहतरीन मुल्क है और वो पाकिस्तान से इंडिया को तंग करने का काम हमेशा लेते रहेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे सी पैक के, वो बिल्कुल रुक गए हैं। ऊपर से आज ही ये खबर आई कि सऊदी अरेबिया के साथ जो एक मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे के नतीजे में पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है $3 अरब का, और सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहा है कि मुझे ये $3 अरब अभी चाहिए। तो अलायंसेस चेंज हो रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है इसके अंदर आने वाले दिनों में एक तो मजहबी हवाले से जो तशद्दुद है वो बढ़ेगा, दूसरा जो महंगाई की वजह से जो सिविल सोसाइटी तो एक तरफ रह गई ना, जो ट्रेड यूनियंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियन क्लर्कों की है एपका, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स ट्रेड यूनियन एसोसिएशन। और मैं जवानी के दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये बड़े बड़े मुजाहरे करते हैं और मैं इनके मुजाहरों में जाता भी था देखने के लिए और इंटरवेंशन करते थे। वहाँ हम जाके लोगों को से बात करते थे कि ये फ़ौज की वजह से ये कंट्री को ऐसे हो गया ये, तो वो सारा मैं उनको चूँकि देखा हुआ है और पाकिस्तान में मैं रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको समझता हूँ। और इसीलिए जो लोग भारत के अंदर ये कहते हैं कि मुसलमानों और दलित्स का एक अलायंस बनेगा, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की तरफ देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्या हाल किया है माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का। ये जो हिंदू हैं, औरत बैठी हुई है वहाँ, ये लोग सब दलित कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है, मेजॉरिटी का। तो ये जो कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं कि दलित और मुसलमानों का इत्तेहाद बनाया जाए, ये बेसिकली दलित्स को यूज़ करेंगे एज कैनन फॉडर फॉर देयर सो कॉल्ड जहाद। इसलिए दलित्स जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस झांसे में मत आना। आपका नेचुरल अलायंस जो है वो सनातनों से बनता है। और इसी हवाले से मैं जो अच्छे वाले मुसलमान हैं, शरीफ लोग हैं जो भारत के, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सनातन धर्म का मुतालिया करें। सनातन धर्म के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं। किसी को तंग ना करना, किसी को मारना नहीं, किसी को किसी के ऊपर जुल्म ना करना, जो कुछ है उसको आपस में बांट लो। इस किस्म की बहुत सारी अच्छी चीज़ें अगर हम उनको भी अपना लें तो हमारे पास एक ख़ास किस्म का हिंदुस्तानी मुसलमान पैदा हो जाएगा और उस हिंदुस्तानी मुसलमान का नाम होगा सनातनी मुसलमान। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं को जोड़ने के लिए सनातनी मुसलमान जो हैं वो एक ब्रिज का काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। और अगर हम आपस में हमआहंगी के साथ नहीं रहेंगे तो इतना सा मुल्क है पाकिस्तान, हमारे यूपी की आबादी पाकिस्तान के बराबर है। तो सोच लो, इतना सा पाकिस्तान मुल्क है, लेकिन उसने हमारे साथ पिछले सालों में 40 साल 50 साल में हमारे साथ वो काम किया जो चूंटी ने हाथी के साथ किया था। इसलिए इस चूंटी से बचने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, इंटरनली मजबूत करना है। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में मैंने उनको जितना एक ख़त में इंसान डिस्क्राइब कर सकता है, मैंने अपने कौम की हालत उनको बयान की है और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि आपको कहा जाता है कि आप हीलर हैं, आप यूनिफायर हैं, तो हम वुंडेड हैं और हम डिवाइडेड हैं। तो आप जो है एज प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड आपका एक रोल बनता है और आप हमें इस मसले में हमारी मदद करें और पाकिस्तान को हुक्म दें कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें जो है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं, कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें फौरी तौर पर पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से निकाले। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जैसे सबको होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।